नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी 2021 में होने वाला एग्ज़ाम, इसके प्रैक्टिस सेट नंबर 7। इससे पहले हम सिविक्स के 6 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, ये हमारा 7वां होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ मिल सके। आपके पास केवल 3 सेकंड का समय होगा। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं। आपके पास 30 सेकंड का समय है। पहला क्वेश्चन आपका है, किसी राज्य का विधान परिषद किसके द्वारा बनाई या समाप्त की जा सकती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संबंधित विधानसभा की सिफारिश पर संसद द्वारा। ऐसा ये किया जाता है। चलिए अगला है, प्रधानमंत्री एवं उप प्रधानमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या अधिक नहीं हो सकती। तो आपका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा के 15% सदस्यों से अधिक। हम बात करते हैं कि मूल संविधान परिषद सदस्यों की संख्या निर्धारित नहीं थी। प्रधानमंत्री अपने विवेकाधिकार के आधार पर मंत्रिपरिषद का आकार सुनिश्चित करता है, परंतु 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा तय किया गया कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री एवं उप प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या लोकसभा की कुल संख्या का 50% हो सकती है। तो ये कौन से 51वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया। भारत के संविधान में फेडरल शब्द कहाँ वर्णित है? तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि भारत के संविधान में फेडरल शब्द कहीं भी वर्णित नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। इसके दो अभिप्राय हैं। भारतीय संघ राज्यों के बीच हुई किसी समझौते का निष्कर्ष नहीं है, और दूसरा, किसी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। तो ये फेडरल जो शब्द है वो कहीं पर भी वर्णित नहीं है। संसद के दो सत्रों के मध्य का अधिकतम अंतराल नहीं होना चाहिए। आप सभी जानते हैं 6 महीने से अधिक। संविधान की मूल संरचना की अवधारणा किस वाद में प्रतिपादित की गई है? तो ये जो की गई है, ये की गई है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द का समावेश किस वर्ष किया गया? तो सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1976 में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन, कौन से 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों का समावेश किया गया था। जब भारतीय संविधान तैयार किया गया तब संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया था? अगला तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य। भारत के किस राज्य में स्थानीय शासन के लिए ओम्बुड्समैन की व्यवस्था है? तो आपका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा केरल। ओम्बुड्समैन क्या होता है देख लेते हैं। केरल भारत का एक ऐसा मात्र राज्य है जहां पर स्थानीय स्वशासन कार्य निगरानी हेतु ओम्बुड्समैन की व्यवस्था की गई है। इसकी स्थापना 2000 में की गई थी। कब की गई थी? इसकी स्थापना 2000 में की गई थी। उसी समय यह 7 सदस्यीय संस्था थी, किंतु 2001 में केरल पंचायत राज अधिनियम में संशोधन करके इसे 1 सदस्यीय संस्था बना दिया गया। उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्ति न्यायाधीश इसका प्रमुख बन सकता है। तो ये स्थापना 2000 में की गई थी इसकी। कांग्रेस पूर्ण स्वराज की घोषणा 1929 के अपने अधिवेशन में किस स्थान पर की गई थी? आप सभी जानते हैं ये लाहौर में की गई थी। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक मनु कहा जाता है? तो आधुनिक मनु संज्ञा जो दी जाती है वो डॉक्टर BR अम्बेडकर को दी जाती है।
क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में अपने कई महान व्यक्तिगत गुणों का समावेश किया। जब सदन में पेश की गई आलोचनाओं का वे उत्तर देते थे तो उन्हीं उत्तरों में संविधान की धाराओं की व्याख्या हो जाती थी। वे वास्तव में आधुनिक मनु थे और उनको संविधान के प्रमुख रचनाकारों में गिना जाता है। तिलक को भारतीय शांति जनक की संज्ञा किसने दी? आपने हिस्ट्री में पढ़ा है कई बार इसको। तो ये संज्ञा जो दी गई थी वैलेंटाइन चर्चिल द्वारा दी गई थी। निम्न में से भारतीय राष्ट्रीय संघर्ष में उदारवादी कौन थे? तो उदारवादी थे वो थे दादा भाई नौरोजी। एक बार संसद द्वारा वित्तीय आपात की स्वीकृति मिलने के बाद इसकी उद्घोषणा कितने समय तक जारी रह सकती है? तो ये रह सकती है अनिश्चित काल तक। यानी कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात की बात करता है। एक बार संसद स्वीकृति मिलने के बाद इसकी उद्घोषणा अनिश्चित काल तक जारी रह सकती है और भारत में अभी तक कोई वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया। लाल बाल पाल कहलाने वाले स्वतंत्र सेनानियों की तिकड़ी किन बारे में बताती है? तो आप जानते ही हैं, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। नेक्स्ट, विज्ञानवाद मानववाद का अवधारणा का संबंध है। एम.एन. रॉय। अर्थशास्त्र में सरकार के कितने विभागों का उल्लेख किया गया है? तो कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र थी उसमें 34 विभागों में इसका उल्लेख किया गया। कौटिल्य की षड्गुण नीति में निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं है? जो षड्गुण नीति है उसमें मैत्री शब्द सम्मिलित नहीं है। कौटिल्य के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विश्लेषण में यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाया गया। उसने राज्य की सुरक्षा शक्ति वृद्धि के लिए उन्होंने षड्गुण नीति अपनाई। उसमें संधि, विग्रह, यान, आसन, संग्रह और त्यागी भाव रखा, लेकिन यहाँ पर उन्होंने मैत्री नहीं रखा। कौटिल्य की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? आप सब जानते हैं कि उनकी नीति जो थी वो अर्थशास्त्र थी। गांधी विश्वास करते थे तो ऑप्शन नंबर डी, साधन और साध्य दोनों न्याय संगत होने चाहिए। मार्क्स का कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो प्रकाशित हुआ था। ये प्रकाशित हुआ 1848 ईस्वी में। मार्क्स के अनुसार सर्वहारा की तानाशाही व्यक्त करता है। ये करता है ऑप्शन नंबर एक अल्पकालीन राज्य को। हम बेंथम से लेकर आज तक होने वाले ऐसे किसी वैधानिक सुधार को नहीं जानते जिस पर उसका प्रभाव न पड़ा हो। यह कथन किसका है? जो कथन है ये हेनरी मैन। निम्न में से किसे राजनीतिक हित के लिए एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को प्रोत्साहित किया? ये था जर्मी बेंथम। बेंथम ने एक व्यक्ति एक वोट का समर्थन किया था। एक महिला मताधिकार तथा भारत मतदान का कट्टर विरोधी है और यह गुप्त मतदान समर्थक था। वह गुप्त मतदान समर्थन दो कारणों से करता है, व्यक्ति की सुंदरता की रक्षा के लिए और व्यक्ति सुरक्षा के लिए। जबकि बेंथम के प्रिय शिष्य जे.एस. मिल ने गुप्त मतदान का विरोध तथा खुले मतदान समर्थन किया है, जबकि भारतीय मतदान का कट्टर विरोधी था। द फिलॉसफी ऑफ राइट द्वारा लिखी गई है। ये हेगेल द्वारा लिखी गई है। किस विचारक ने महिला मताधिकार का प्रबल समर्थन किया है? ये बताया था आपको, तो ये जे.एस. मिल ने इसका प्रबल समर्थन किया है। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की यात्रा है, यह किसने कहा था? ये जो कथन है ये हीगल का है। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का यात्रा है, कथन हीगल का है। हीगल राज्य के दैवीय प्राकृतिक सिद्धांत का समर्थक है।
जिसमें वह कहता है कि राज्य आत्मा के उच्चतम विकास का प्रतीक है। अब इसके आगे कोई पड़ाव नहीं है। हीगल की दृष्टि से राज्य ईश्वरीय है जो कोई गलती नहीं करता, ऐसा उसका मानना था। निम्न में से कौन एक सामाजिक अनुबंध विचारक नहीं है? ये हो जाएगा इमैनुअल कांट। कौटिल्य के लिए रूप दर्शक की अवधारणा का अर्थ है आंसर हो जाएगा सी, सिक्कों का निरीक्षक। कौटिल्य के लिए रूप दर्शक की अवधारणा का अर्थ होता है सिक्कों का निरीक्षक करना। 2 ट्रीटाइजेज ऑन सिविल गवर्नमेंट की रचना जॉन लॉक द्वारा की गई। पहले ट्रीटाइज निबंध का प्रतिपादक कौन था? क्या है? आंसर हो जाएगा रॉबर्ट फिल्मर की आलोचना। सामान्य इच्छा की अवधारणा, आंसर हो जाएगा गुणात्मक अवधारणा, ऑप्शन नंबर ए। अगर कोई क्वेश्चन बाई मिस्टेक जल्दी में गलत हो जाए तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनके पास प्रैक्टिस सेट पहुंच सके। लॉक की प्राकृतिक अवस्था थी पूर्व राजनीतिक। लॉक के समझौता सिद्धांत में पहला समझौता संपन्न होता है लोगों में आपस में। उसका मतलब यह है कि जॉन लॉक अपने सामाजिक संविदा सिद्धांत में 2 समझौते की बात करता है। पहला समझौता लोगों में आपस में होता है, दूसरा समझौता जनता एवं संप्रभु के मध्य होता है। पहले समझौते द्वारा नागरिक समाज की और दूसरे समझौते द्वारा सरकार की स्थापना होती है। किसने कहा कि व्यक्ति का जीवन एकाकी, क्षुद्र, घिनौना, पशुवत और अल्प है? ये हॉब्स का कथन है। प्राकृतिक अवस्था वाले मनुष्य को आदर्श बर्बर की संज्ञा किसने दी है? ये जो संज्ञा दी है ये रूसो द्वारा दी गई है। रूसो पहले से ही प्रकृतिवादी था। किसने कहा कि राज्य केवल समुदाय का समुदाय नहीं, यह एक सर्वोच्च समुदाय है? ये अरस्तु ने कहा। यह किसका कथन है? संविधान सभा अनिवार्यतः एक दलीय देश में एक दलीय निकाय थी। यह सभा कांग्रेस थी तथा कांग्रेस ही भारत था। ये ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा। ग्रैनविल ऑस्टिन ने अपनी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टेट ऑफ ए नेशन 1966 में कहा कि संविधान सभा अनिवार्यतः एक दलीय देश में एक दलीय निकाय थी। वह सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत। किसने कानून को उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिए गए आदेश के रूप में परिभाषित किया है? ये जॉन ऑस्टिन ने किया है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा गया ये कार्ल मार्क्स और एंजल्स द्वारा। मानव विवेक में आस्था निम्न में से किस विचारधारा में है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उदारवाद। वैज्ञानिक व्यक्तिवाद की अवधारणा का विकास किसने किया? ये स्पेंसर। निम्नलिखित में से किसने प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का समर्थन किया? ये रूसो है। रूसो के अनुसार समझौते के परिणाम स्वरूप वह ऐसे समाज की स्थापना होती है जिससे वह राज्य, जनता, संप्रभु, नागरिक, प्रजा आदि सब कुछ कहता है। रूसो की राजसत्ता किसी विशेष व्यक्ति समूह की सत्ता नहीं है बल्कि ये सामान्य इच्छा के आधार पर स्थापित समाज है। और रूसो की सामान्य इच्छा प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में ही संभव हो सकती है, ऐसा उसका मानना था। आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव सर्वप्रथम हुआ ये यूएसए अमेरिका में। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा के चुनाव आयोजित किए गए ये जुलाई 1946 में ऐसा किया गया। जर्मनी में हिटलर ने किस प्रकार शासन की स्थापना की? आप सभी जानते हैं, तानाशाही,
कौन सी सरकार को उत्तरदायी सरकार के नाम से भी जाना जाता है? संसदीय सरकार। कानून का सर्वमान्य स्रोत है, यहाँ कोई संस्था यानी कि विधानमंडल। संप्रभुता का बहुलवादी सिद्धांत सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो आंसर हो जाएगा वॉन गियर्क। बहुदलीय व्यवस्था नहीं पाई जाती है, ये क्यूबा में नहीं पाई जाती है। बहुदलीय व्यवस्था से आशय है कि जब किसी देश की राजनीति में काफ़ी बड़ा संख्या में राजनीतिक दल हो और सत्ता में उसकी भागीदारी हो तो उसे बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। महाद्वीपीय यूरोप, फ्रांस, भारत, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया में बहुदलीय प्रणाली है। क्यूबा में कम्युनिस्ट शासन होने के कारण एक दलीय प्रणाली लागू है। संप्रभुता के एकल सिद्धांत का प्रतिपादन कौन है? ये आपका हो जाएंगे जॉन ऑस्टिन। स्वतंत्रता पर 4 निबंध 4 एसेज ऑन लिबर्टी नामक पुस्तक किसने लिखी? ये लिखी गई है ईसा वर्लिन द्वारा। वितरणात्मक न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया, ये अरस्तु द्वारा किया गया था। वितरणात्मक न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन अरस्तु द्वारा किया गया। अरस्तु का न्याय 2 रूपों में मिलता है, गुणात्मक और सुधारात्मक। राज्य के विकास को सही कार्यक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ आपका और ऑप्शन है यहाँ पर, तो आपका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। आप इसको लगा लेना। प्रत्येक राज्य को उसके द्वारा प्रदत्त अधिकारों से जाना जाता है, ये कथन है लास्की का। सामान्यतः नगर राज्य की अवधारणा किससे संबंधित है? प्राचीन यूनान से। निम्न में से किस विद्वान ने समाज को ईंट और राज्य को सीमेंट कहा? ये कहा आरसी वादम ने। राज्य के स्वरूप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही है? राज्य साधन और साध्य दोनों हैं। कौन सा तत्व राज्य की सर्वोच्च शक्ति के रूप में माना जाता है? तो ये है संप्रभुता। यह किसने कहा कि कौन क्या कब और कैसे प्राप्त करता है राजनीति का विषय है? ये लॉसवेल ने कहा। बियॉन्ड द वेलफेयर स्टेट के लेखक हैं गुन्नार मृडाल। यूनेस्को ने राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र कब निर्धारित किया विज्ञान को? तो ये हो जाएगा 1948 में। राजनीतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन सिद्धांतों का विवेचन करता है। परिभाषा किसने दी है? ये पॉल जेनेट। राजनीतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन सिद्धांतों का विवेचन करता है। परिभाषा किसने दी? ये पॉल जेनेट। दो बार आ गया क्या? संसदीय सरकार के तहत राज्य का प्रधान होता है संवैधानिक प्रधान। तो दोस्तों ये था आपका प्रैक्टिस सेट। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और उसे सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी प्रैक्टिस सेट मिल सकें। सिविक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स सबके आपके पास मिल जाएंगे। और कोई क्वेश्चन गलत हुआ तो आप उसके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।